गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली अपडेट्स विद कृष्ण शर्मा। कल हम लोगों ने 42 तक क्वेश्चंस एमसीक्यूज सोल्व किए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे चलते हैं 543 से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, आप भी रेडी रहिए। ओके, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which is not a specific ground on which the state can place restriction on freedom of religion। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, सोशल जस्टिस एंड नन। तो नन को तो काट देते हैं पहले, क्योंकि इन दोनों में से कोई है एक, पब्लिक ऑर्डर एंड सोशल जस्टिस में से। तो इसका सोशल जस्टिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू इक्वलिटी। और नन को हम हटा देंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम नन करते हैं। ठीक है, अगर है तो हम ऑप्शन करेक्ट करते हैं। तो विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है इनमें से, बताइए। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन या इक्वलिटी, बताइए बताइए। ए, राइट टू स्ट्राइक। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए बस ऑप्शन चेंज है। 45, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द नन। आपने अभी कुछ दिन पहले एक पैसेज पढ़ाया था मैंने, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया था, हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज गवर्न बाय। इसमें डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है। अब देखिए कितना सही क्वेश्चन आया एकदम। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST के लिए जो रिजर्व सीट होती है उनके लिए पूछा गया है इसमें। तो कौन सा होगा, बताइए बताइए। मैं तो टिक करने वाला हूँ तुरंत, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कितने टाइप की होती हैं, 5। ओके, कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और कोजी जुडिशियल अथॉरिटीज। मैंडेमस, हैबियस, सेरिटोरी और क्यूवलेंटो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और कोजी जुडिशियल अथॉरिटी। ये किसका मतलब होता है, इसका 548, प्रभुला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स इज अ लीडिंग केस ऑन पिथ एंड सब्सटेंसेस, रेजिडुअरी पावर, रेपुगेंसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखो आंसर इसमें पढ़ते ही पता लग रहा है, प्रभुला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स इज अ लीडिंग केस का नाम दे रखा है और पूछ रहा है किससे रिलेटेड करता है लीडिंग केस, तो पिथ एंड सब्सटेंसेस से। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 549, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर रेस्ट्रेन्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। बताइए बताइए। Which one of the following fundamental rights are restrained by Preventive Detention Act? Right to religion, right to constitutional remedies and right to freedom। इन तीनों में से एक होना चाहिए ना। तो राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, पहले तो इनको काट देते हैं एक बार, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो कभी आपको लगे ये आंसर सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इसमें क्या है, सी होगा इसमें, इधर लगा दिया मैंने, है ना, आप कन्फ्यूजन हो। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर, बताइए। फंडामेंटल राइट्स
ऑफ इंडियन सिटीजन्स, पहले तो ऑप्शन पढ़ेंगे, इंसर्न इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आउटलाइन इन द एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट in 1952, incorporated in the constitution by the 42nd amendment, and none. Okay, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे आते हैं हम लोग। ओके, द रिट ऑफ मैंडेमस वुड बी इशूड व्हेन देयर इज अ फेलियर टू, बताइए 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 क्या होता है, क्या होता है, सोचिए। परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी, परफॉर्म अ डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या नन, बताइए क्या होगा इसमें। परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी, ठीक है। एंड 52 चलते हैं 552 पे, द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड बाय द, एंड इसके ऑप्शन थोड़ा नेक्स्ट पेज पे तो रिमूव करते हैं उधर। ओके, आप सभी को मैं दिख रहा होगा, देखिए ऑप्शन इधर आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन with the chief justice of that high court, chief justice of the concerned high court, president of India after consultation with the chief justice of India, आंसर पता लग गया साफ साफ, सी, क्योंकि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के हाथ में ये सब कुछ होता है ना, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ठीक है ना। देखिए इसमें डॉक्ट्रिन दे रखी है, सर्विलिटी, एक्लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव और नन। अब इसमें ऑप्शन पहले हमने क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इनवैलिड, इट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, इट रिमेन्स एज इट इज। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। ये तो एकदम पढ़ते ही समझ आना चाहिए यार, है ना। तो इसमें ए पे टिक करते हैं। नाउ टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 वर अ फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज्ड बाय, किसके साथ इन्फ्रिंज्ड बाय, इन्फ्रिंज्ड बाय अ स्टैचू, स्टैट्यूटरी ऑर्डर, प्राइवेट बॉडी, ये होगा। ये भी बेसिक्स चल रहा है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम इसके बाद एक दो वीडियो के बाद मूव करेंगे पेपर्स पे, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स को सोल्व करेंगे। द वर्ड प्रैक्टिस मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड, द वर्ड प्रैक्टिस मेंशन इन आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड, बताइए बताइए। प्रोपोगेशन, ये तो आर्टिकल पढ़ने से तुरंत पता लग जाएगा, है ना। ये आप लोग आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा आपको।